नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पेड़ लगाने में नवाचार, प्रकृति संरक्षण का उपहार। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज पूरा विश्व परेशान है। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के लिए जंगलों का कटना बड़ा कारण है। कटते पेड़ और उजड़ते जंगलों को बचाना आज विश्व के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाने का आह्वान देशवासियों से किया है और एक मुहिम सा बन गया है। हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है और मां हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हर मां अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है जिसे कोई चुका नहीं सकता। हम मां को कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन कुछ कर जरूर सकते हैं क्या उनके लिए। और इसी सोच में इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। वहीं इस अभियान को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार लगी हुई है। 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी समीक्षा खुद सीएम विष्णुदेव साय कर रहे हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उस लक्ष्य को पा भी लिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर यह प्रयास जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर आए और अब छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार इसको लेकर पहल कर रही है। देखिए, 4 करोड़ पेड़ लगाने का एक जो लक्ष्य रखा गया है, मां के नाम एक पेड़ लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। कितनी जल्दी इसकी ऊंचाइयों को छू पाएंगे, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का आग्रह किया। पूरे भारतवासियों से आग्रह किया कि आप एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाएं। और जिस ढंग से उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए ये मार्मिक अपील की है, तो आज हम सब महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से वायुमंडल में जो तापमान बढ़ रहा है, वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है और जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी धरती को हरा भरा करें। और एक मार्मिक अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने की ताकि सब लोग इस अभियान से जुड़ें और हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस अभियान का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों में या जहां अपने ज़मीन है या नदी के किनारे, नालों के किनारे, खेत के मेड़ों में, तालाबों के किनारे, जहां भी उनको जगह मिली, लोगों ने वृक्ष लगाया है और उसकी देखभाल स्वयं कर रहे हैं। पेड़ की जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है कि जिस प्रकार से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, फायदा उठाने का प्रयास है। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव में हर वृक्ष के कार्यक्रम को ये जो पर्यावरण उसकी बात कर रहे हैं, जब 10 लाख से अधिक में काट दिए जाते हैं तब इनके पर्यावरण ये आपत्तिजनक है। व्यक्तिगत स्वार्थ किसी प्रकार से लोकतंत्र को स्वीकार। चले तो एक पेड़ मां के नाम कितना सफल होगा। लगातार छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार जो इसको लेकर पहल कर चुकी है और इस दिशा में आगे भी बढ़ चुकी है। 4 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, उसमें आप कितना सफल हो जाएंगे। कांग्रेस को या विपक्ष को जहां तक एक जो आपत्ति के रूप में सामने आया है, देखिए इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, उसका कोई विरोध नहीं करता है, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन जो आपत्ति मूल रूप से आई है वो ये आती है यहाँ पर कि आप एक इवेंट की तरह इसको मत रखिए। कोई भी इलेक्शन आ रहा है, आप उसके पहले इन तमाम योजनाओं को लाके एक इवेंट की तरह प्रेजेंट करते हैं। आपको यदि संरक्षण करना है तो आप हमेशा करिए। ये मूल रूप से जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की समझ में आई थी। खैर, अब आगे क्या, क्योंकि लक्ष्य तो निर्धारित किया गया है, अब कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है और उनका कितना सहयोग इस पहल में क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक राजनीति का विषय नहीं है। चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रीति स्वर्णकार हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आशीष यादव। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रीति जी आपसे करूंगी। 4000 करोड़ का लक्ष्य, मुझे लगता है एक लक्ष्य भी है, एक पेड़ मां के नाम, वो नाम से ही समझ में आता है कि उसकी कहते हैं ना, उसका कोई विरोध नहीं करना चाहेगा, ना करना चाहता है। मूल रूप से जो कांग्रेस को आपने सुना अभी और जो आपत्ति के रूप में आया कि हर एक योजना को
इवेंट की तरह आप क्यों प्लान करते हैं किसी भी इलेक्शन के पहले? एक पेड़ मां के नाम लगाना है, सबको लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मंशा बहुत अच्छी है, और पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। ये तो हमेशा सबके लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं चाहती होगी कि हम पेड़ ना लगाएं या हम पर्यावरण का संदेश ना दें, लेकिन हर चीज को इवेंट की तरह क्यों सामने लाना? जैसे हम सभी जान रहे थे कि धरती हमारी माता है और अपनी माता की देखभाल करना हर बच्चों का कर्तव्य है। जैसे हम भी पढ़े हुए हैं, हमको भी अपनी माता ने पाल पोस के बड़ा किया है, लालन पालन किया है, हर दुख कष्ट को झेल के माता अपने बच्चों को पालती, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है अपनी धरती माँ के लिए कुछ न कुछ करने का। तो ये कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा विशेष मुद्दा नहीं है कि आप लोग या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, ये तो आप उस वे में देख सकते हो या उस नजरिए से देख सकते हो। ये पर्यावरण दिवस के दिन से हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पेड़ लगाकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। तो वही हम अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकते थे कि माँ का प्यार बहुत बड़ा कर्जा होता है हर बच्चे के ऊपर। धरती हमारी माँ है और हम इस धरती पे रहते हैं, हमको खाने पीने से लेकर सांस लेने तक का जितना भी सुविधा है, हम अगर है धरती पे तो तभी हम जीवित हैं। इसके लिए कोई इतना बड़ा इशू बनाने वाला टॉपिक तो है ही नहीं है। हर कोई चाहेगा कि पर्यावरण में सुधार हो, जैसे बढ़ता ग्लोबल है, वार्मिंग हो रही है, ज्यादा देखोगे इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सब क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए अगर कोई अभियान चालू किया गया है तो इसमें मेरे ख्याल से तो कहीं कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस को आपत्ति इस चीज की नहीं है, मैम समझिएगा, मैंने इसलिए शुरुआत में ही क्लियर किया, आपत्ति कांग्रेस को एक पेड़ मां के नाम लगाने से नहीं है। आपत्ति है कि कोई भी इलेक्शन आ रहा होता है तो आप इसे एक इवेंट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। एक पेड़ मां के, मतलब आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही चाहती है कि वो ही मां को एक प्यार दुलार और उनका सम्मान कर रही है। क्या बाकी लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं? क्या कांग्रेस सम्मान नहीं कर रही? ये एक प्रिटेंड करने की जो कोशिश है ना, वो एक आरोप की तरह है कहीं ना कहीं आप पर कांग्रेस की तरफ से। देखिए, उनका काम है आरोप लगाना है, हम तो सिर्फ एक पेड़ माँ के नाम, इसमें कहीं भाजपा नहीं लिखा है, कहीं कांग्रेस नहीं लिखा है। ये तो अपनी माँ को सम्मान देने वाली बात उन लोग भी कर सकते हैं, उन्होंने क्यों शुरुआत नहीं की? अगर मोदी जी ने शुरुआत कर दी तो आप आपत्ति करते, अगर नहीं किए रहते, 3 लोग किए रहते तो वाहवाही हो जाती। ये तो दोषारोपण प्रत्यारोपण तो चलते रहेगा। बाकी भाजपा हमेशा सब चीज तरफ से हर चीज में सबका साथ सबका विकास चाहे ले लो, चाहे धरती माँ के लिए ले लो, अगर अपनी भूमिका उसमें निभा रही है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की जो आपत्ति है वो बिल्कुल नाजायज है इस चीज के लिए। ठीक है, उन लोग चलिए। भी शुरुआत कर सकते थे, भाजपा की तरफ से शुरुआत पहले हो चुकी थी। इसमें कहीं तो नहीं लिखा है ना कि भाजपा मतलब एक पेड़ नाम माँ के नाम पे लिखा है, वो अपनी माता शक्ति के लिए, अपनी माता के लिए है, उसमें कहीं भी भाजपा का वर्णन नहीं है। इन लोग भी लगाए अपनी माँ के पेड़ नाम से पेड़, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आशीष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आशीष जी, एक पेड़ मां के नाम, क्या कांग्रेस इसको लेकर सोच रही है? जो प्रतिक्रिया मैंने अभी एक प्रतिनिधि की सुनी, एक प्रवक्ता की सुनी, उन्होंने कहा कि इवेंट की तरह प्रेजेंट करते हैं और यही बात बार बार निकल कर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बहुत क्लियर कट लाइन पे है कि ये तो बहुत पहले से हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर आए, तो अब ये इवेंट कैसे बन गया? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो चुकी है। पॉलिटिकल पार्टी का जो कर्तव्य होता है या जो पॉलिटिकल पार्टी की निष्ठा होती है उससे हटकर हमेशा ही हर एक मुद्दे पर इनकी इवेंट प्लानिंग और इवेंट मैनेजमेंट जो है सामने आता रहता है। और अभी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस बात का जो प्रोपेगेंडा है और इस बात को जितना पब्लिसाइज किया जाए और एज अ पॉलिटिकल टूल यूज कर लिया जाए, इस पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है। और मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा और कुछ बातें बताना चाहूंगा जिससे एक पेड़ मां के नाम, निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करते हैं, अच्छी पहल है, होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ क्या नरेंद्र मोदी जी या क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते हैं कि जो कोल माइनिंग हो रही है और 2014 से लेकर 2023 तक कोल माइनिंग के लिए कितने हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड अलॉट किए गए और उसमें कितने पेड़ काटे गए? जैसे हमने छत्तीसगढ़ में हसदेव में देखा कि छत्तीसगढ़ में हसदेव में 1 लाख पेड़ काट दिए गए और बताया जा रहा है, विधानसभा में बताया गया कि 2.5 लाख पेड़ और काटे जाने हैं, है ना। ये एक दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा डेटा के माध्यम से कि अभी तक 2014 से लेकर 2024 में
1,60,000 हेक्टेयर जमीन, जंगल की जमीन जो है माइनिंग के लिए अलॉट कर दी गई केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें अगर 1600 प्रति हेक्टेयर भी अगर हम पेड़ लेते हैं तो 25 करोड़ पेड़ काट दिए गए। इनका लक्ष्य है 4 करोड़ पेड़ लगाने का, निश्चित रूप से अच्छी बात है। उसमें हम कितने पेड़ काट चुके हैं 10 साल में, 25 करोड़ के आसपास का डेटा अवेलेबल है ऑन पेपर, जो सरकारी आंकड़े हैं कि इतने पेड़ कट जाएंगे अभी और आगे भी कटने वाले हैं। उसके बाद जो हमारे देश का कार्बन एमिशन है, 72% कार्बन एमिशन इन्हीं माइनिंग से हो रहा है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, और प्रीति जी को भी मैं इस पे संज्ञान में लेना चाहूंगा कि देखिए, एक पेड़ जब हम लगाते हैं तो वो पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो वो एक साल में 40 kg कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो मैनेज करता है, CO2 जो है कम करता है एक साल में। और हमारे देश में पर कैपिटा मेट्रिक टन जो कार्बन एमिशन है एक व्यक्ति का पर कैपिटा, वो 2 मेट्रिक टन है प्रति ईयर। तो हम ये पेड़ लगा के कितना सफल हो रहे हैं ये तो आंकड़ों में ही दर्शाता है, और आंकड़े ही दर्शाते हैं कि कितने सफल हो रहे हैं। मुद्दा ये है कि अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को कार्बन एमिशन कंट्रोल पे ध्यान देना होगा, और जो ये अपने दोस्त अडानी अंबानी को लगातार जो है बेचे जा रहे हैं, माइंस दिए जा रहे हैं, उन माइनिंग को देना रोकना होगा कि जंगलों को काट के अगर ये माइनिंग करते जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो ये पेड़ लगाने का माँ के नाम पर जो हम पेड़ लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ प्रीति जी कुछ कहना चाह रही हैं, अपनी बात रखिएगा। आपके आंकड़ों को देख के थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। आप बोल रहे इतने पेड़ काटे जाने हैं या इतने पेड़ कटे। आप ही लोग तो रोते रहते हो कि रोजगार नहीं है, रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगा तो उसके लिए कोयले की आवश्यकता पड़ेगी। आपको शायद जानकारी नहीं है, विश्व में 5वें स्थान पर हमारा कोरबा क्षेत्र और दीपका क्षेत्र की जो खदान है कोयले की, माइंस की, वो सबसे टॉप में 5वें स्थान पे और तीसरे और 5वें स्थान पर है। और दूसरी बात, और अब पेड़ काटने की बात करते हैं, जो हर देश के पेड़ काटे गए उनकी जो समिति है उनके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा वहां पे और वृक्षारोपण किया गया। तो इसमें कहीं वो नहीं है जहाँ पे कोयला है या इंडस्ट्रियल के लिए, तो उसको यूज करने में अगर हमारा भाई देश के लिए कुछ ना कुछ विकास करने के लिए सब चीजें चाहिए ही चाहिए, तो वो हमारे ही देश से तो आएंगे, उसको आसमान से तो नहीं लेके आएंगे ना कोयला को। तो उसको अगर पेड़ काटे गए तो वहां नए पेड़ लगाए भी तो गए हैं। और जैसे आप बोल रहे हो कि अंबिकापुर तरफ में, अंबिकापुर संभाग में भूपेश बघेल जी की जब सत्ता थी वहां भी कितने पेड़ काटे गए, पर उसके एवज में द्वारा पेड़ लगाए नहीं गए थे आदरणीय। पर हमारे यहाँ अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो उसके पेड़ लगाए जा रहे हैं। और दूसरी बात जो आप बोलते हैं इवेंट की तरह, ये एक इवेंट नहीं है। 5 जून वो बहुत पहले हुआ है, अभी नहीं हुआ है, पिछले 4 महीने से ये अभियान चल रहा है। 5 जून को मोदी जी के द्वारा पहला वृक्षारोपण किया गया था वृद्धा जयंती पार्क में। उन्होंने पहला अभियान उसी दिन से चालू किया था, ना कि ये इवेंट है। ये एक मातृ शक्ति को सम्मान देने वाली बात है कि कम से कम हर व्यक्ति आप एक पेड़ लगाए तो अपनी माँ के नाम पे लगाए, अपनी माँ को सम्मान देने के नाम से लगाए। क्योंकि अगर वो अपनी माँ के नाम से पेड़ पौधा लगाएगा तो उसका सम्मान करेगा, उसको टाइम से पानी खाद सब उपलब्ध करवाएगा, तो आज नहीं तो कल वो पूरा पेड़ जो पौधा है वो पेड़ बनेगा ही बनेगा। ये हमारे पर्यावरण के लिए शुरुआत है, ये हमारे भविष्य के लिए अच्छी शुरुआत है कि बच्चे लोग के लिए स्वास्थ्य संबंधी भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा प्रीति जी, मुझे लगता है ये जो पहल है या एक ये जो अभियान की तरह है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज पता है क्या है? वो ये है कि कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते मुझे लगता है इसमें भागीदारी बिल्कुल कर सकती है। ऐसा तो नहीं कि वो लोग पेड़ लगाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, और ये यदि उनको भी यदि वो इसमें भागीदारी करते हैं तो उसमें भी उनको आपत्ति नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा आशीष जी, एक पेड़ माँ के नाम, क्या विपक्ष को कोई पेड़ लगाने में अपनी माता के नाम पर कोई आपत्ति है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई आपत्ति कांग्रेस पार्टी की कतई भी नहीं है। हम अपने माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना चाहते हैं और बिल्कुल लगाना चाहिए। अपने जन्म दिवस पे भी हम अपना पेड़ लगाते हैं, हम तो तोहफों में, गिफ्ट में भी पेड़ देने की के चलन को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। लेकिन जो ये इवेंट मैनेजमेंट है, और इसमें आज जो ये कह रही है कि 3 महीने 4 महीने से पहले से ये चल रहा था, लेकिन इसका हाइप लेने की कोशिश, इसको पब्लिसाइज करने की कोशिश अभी की जा रही है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए।
अभी ये डेटा रिलीज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इतना अचीव कर लिया, इतना टारगेट अचीव कर लिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आ गया। ये पब्लिसिटी जो है ये अभी चुनाव के वक्त की जा रही है ताकि इससे सरकार की अच्छी इमेज बन जाए। ये स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है। काफी अच्छी पीआर एजेंसी है भारतीय जनता पार्टी के पास। और देखिए, आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी माता जी की भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यही मोदी जी हैं जो अपनी माता जी को डिमोनेटाइजेशन में पैसे निकालने की लाइन में खड़ा करके फोटो खिंचवाकर मीडिया के सामने पब्लिसिटी करते नजर आए थे। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो जब भी अपनी माता जी से मिलने जाते थे तब कैमरा लेकर जाते थे, मीडिया लेकर जाते थे और पूरी की पूरी पब्लिसिटी इस बात पर, अपनी मां से मिलने के मुलाकात पर लेने की कोशिश करते थे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार ट्रैक्टर रहता था उनके एक दामन में एक भी चीटा नहीं रहता, उसी तरीके से कैमरा का बात कंप्लीट होने दीजिए। मैंने आपको बीच में रोका नहीं, आप मुझे रोकने का कष्ट मत करें तो अच्छा होगा। आप ये बताइए कि एफॉरेस्टेशन कंपनसेशन जो 1,60,000 हेक्टेयर का दिया गया, ये इससे पहले क्यों नहीं दिया गया था? इससे पहले डेवलपमेंट की जरूरत नहीं थी, इससे पहले बेरोजगारी नहीं थी। क्या बेरोजगारी का दर 2014 से 24 पे कम हो गया? क्या आपने बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट जो है ज्यादा दे दिया है? एम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ा लिया है? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया है? इस बात का जवाब तो आपके पास है नहीं। मैंने जो आपको कार्बन एमिशन और पर हेक्टेयर पर कैपिटा मेट्रिक टन कार्बन एमिशन की बात करी, उस पर तो आप ध्यान देना नहीं चाह रही हैं। शायद वो समझ के भी आगे होगा, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह के इवेंट प्लानिंग, इवेंट मैनेजमेंट से पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की पब्लिसिटी स्टंट है। अच्छा आशीष जी, एक जो बात अभी कह रहे थे आप कि क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन जब नजदीक होता है तो इस तरह के जो प्लान या इवेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्रेडिट लेने के लिए, इसलिए कांग्रेस को आपत्ति है। चलिए मैंने मान लिया कि इलेक्शन को देखते हुए वो ये प्लान कर रहे हैं या इस तरह से चीजों का प्रोपेगेंडा इस पूरी योजना को लेकर कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, यदि वो कर भी रहे हैं या जा भी रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता तो समझदार है ना। ऐसा तो नहीं है कि यदि वो एक पेड़ मां के नाम लाएंगे तो उनका वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इलेक्शन में या उनको ज्यादा वोट मिल जाएंगे, क्योंकि विरोध तो आप भी नहीं कर रहे हैं उसका। तो फिर ये कौन सी बात? प्रीति जी एक सेकंड। मुद्दों को डाइवर्ट करना और असल मुद्दे से लोगों को भटकाना, ये भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। स्ट्रेटेजिकली ये कर रहे हैं। जब अगर जनता असली मुद्दों पर ध्यान दे, चुनाव हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे, डेवलपमेंट पे ध्यान दे, जो पेड़ काटे गए उन पे ध्यान दे, उससे ध्यान हटा के आज छत्तीसगढ़ में देख लीजिए कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। इस पर ध्यान हटा के जिस नए मुद्दे पर डाइवर्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं वो इसका एक पब्लिसिटी स्टंट है। ठीक है, चलिए प्रीति जी अपनी बात रखिएगा। और बात वहीं घूम फिर कर फिर आ गई है कि इवेंट तो था ही, इवेंट के साथ साथ कि छत्तीसगढ़ के जो मूल मुद्दे हैं, जो एक प्रमुख मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए पहला नया आरोप नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी को यही कहा गया है कि जब भी मुद्दों पर बात विपक्ष उठाएगा या कोई बात आएगी तो आप लोग किसी और दिशा में बढ़ जाते। देखिए, पहली बात तो इन्होंने खुद क्या बोला है अभी कि हमको कोई आपत्ति नहीं है एक पेड़ मां के नाम पे लगाने के लिए। दूसरा, इन्होंने अभी खुद बोला कि लगाना चाहिए और हम लगाना चाहते हैं, पर इन्होंने दूसरी पक्ष ये बोला कि मैंने अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाया। मतलब आप अपने जन्मदिन पे तो पेड़ लगा दिए, पर अपनी माँ के नाम पे पेड़ अभी तक लगाना चाहिए और लगाना चाहते हैं, बस उसमें अटके हुए हैं। जबकि ये अभियान 5 तारीख से ऑलरेडी चालू हो चुका है, 4 महीने हो चुका है। तो दूसरी बात ये, अगर कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है तो अगर राजनीतिक स्टंट मानते हैं आप इसको, तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। राजनीतिक स्टंट किसको बोलते हैं? जो आप लोग का न्याय यात्रा आपने निकाला 6 दिन का, 125 किलोमीटर की थी, जिसमें आप ही लोग के बड़े नेता लोग शामिल नहीं हुए हैं। कल एक परसों एक डिबेट में बैठे थे तो उनका ये कहना है कि जब नेताओं के पास समय रहेगा तब वो इस यात्रा में शामिल होंगे। नेताओं के पास अगर समय नहीं है तो आप मुद्दा को उठा कैसे रहे हैं? जब आपके पास बड़े नेताओं के पास तो न्याय यात्रा में जुड़ने के लिए समय नहीं है। जब जनता के लिए न्याय यात्रा हो रही है तो जनता के लिए नेताओं के पास समय नहीं है, तो इसका तो सीधा सीधा मतलब न्याय यात्रा मतलब आपका पॉलिटिक्स स्टंट, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स स्टंट। ये सिर्फ जो भाजपा के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम का है। बिल्कुल हम आपसे भी आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन भी करेंगे कि आप सभी भी, हर एक जो भी भारतीय वासी है वो उसको अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाना चाहिए, जो पर्यावरण के लिए भी काफी हद तक बहुत ज्यादा सही रहेगा। और अपनी माँ के सम्मान के हेतु हम एक पेड़ लगा ही सकते हैं।
चलिए, मैं बस इतना कहूंगी कि जो योजना अच्छी होती है, जनहित की होती है। अब क्योंकि पर्यावरण से जनहित क्यों होगा, क्योंकि पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हम सब बहुत अच्छा रहेंगे, और जब हम सब अच्छे रहेंगे तो फिर आगे सारी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो उस दिशा से यदि कोई एक अच्छी पहल आती है तो वो कांग्रेस की सरकार में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो, सबको उसका वेलकम करना चाहिए, लेकिन सियासत नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, उन चीजों को आप बढ़ाने की कोशिश करिए। विपक्ष भी बहुत सारी चीजों में समर्थन करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप सियासत यदि उसमें डाल देंगे तो फिर जब राजनीति आ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि अब उसकी ग्रोथ होनी है या नहीं होनी है। जहां से यहां पे भी देखिए ना, अब एक पेड़ मां के नाम, कोई आपत्ति कांग्रेस को नहीं है, लेकिन उनका जो नजरिया है या उन्हें जो लग रहा है, उनका वो सवाल है, जायज है प्रीति जी उनका सवाल कि उनको ये जो चीजें लग रही हैं कि अभी तक कुछ नहीं था, एकदम से बहुत हाइप पे छत्तीसगढ़ में ये चीजें होने लगी। ये पहल जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले करी, लेकिन अभी अभी बहुत जोर से इसको तमाम चीजों को सामने लाया जा रहा है ड्यू टू इलेक्शन, तो इसलिए उनका प्रश्न जायज था। प्रश्न करना उनका अधिकार है, जवाब देना हमारा फर्ज है। तो मैंने बिल्कुल जवाब दिया। ये अभियान 5 जून से चालू हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जब ये अभियान चालू हुआ है उसके बाद से जो लगातार जो चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसके बाद कार्यकर्ता अपने अपने कार्यों में लगा है। जैसे अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, तो ये पैरेलल में ये अभियान भी कंटिन्यू चल ही रहा है। हम लोगों ने भी 2-2.5 महीने पहले से वृक्षारोपण करना चालू कर दिया है। एक पेड़ अपनी, अब कहीं भी पेड़ लगा के छोड़ा तो जा नहीं सकता। अपनी माँ के सम्मान के लिए हम पेड़ लगाए हैं, तो उसका देख रेख करना भी हमारा फर्ज है। बिल्कुल है, और करना भी पड़ेगा, क्योंकि यदि उसमें भी कमी कहीं दिख गई, खामी दिख गई, तो उसके लिए भी ये बैठे हैं। फिर ये भी हो जाएगा कि भाई योजना तो बहुत अच्छी थी और आप उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं करा रहे हैं, आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। 1 मिनट, हाँ, क्योंकि समय की सीमा है। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं प्रीति जी से पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात छोड़िए कि वो 3 महीने से छत्तीसगढ़ में पेड़ लगा रहे हैं या नहीं, अगर वो 2.5 महीने पहले से पेड़ लगा रही हैं या पेड़ लगाया उन्होंने अपनी मां के नाम पे, तो 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले की फोटो दिखा दे जो इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला होगा, क्योंकि बिना सोशल मीडिया में डाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई काम होता नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में हैं, उनको एक पेड़ मां के नाम का जो एहसास है कि ये योजना चल रही थी, वो एहसास ही अभी अभी होना शुरू हुआ है। आशीष जी, आप तो प्रीति जी पे पर्सनल चले गए कि उन्होंने पेड़ लगाया कि नहीं लगाया, वो इसका प्रूफ दें पहले। अब ये कौन सी बात हो गई? ऐसे तो वो भी कह देंगे कि आप सम्मान कर रहे हैं, आप इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, तो आपने लगाया क्या? अगर ये 3 महीने से चल रही है योजना और 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की बीजेपी इस पे सक्रिय रूप से काम कर रही है, तो किसी कार्यकर्ता किसी ना किसी का तो पेड़ लगाते हुए 3 महीने पहले फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ होगा। लेकिन नहीं, ये अभी अभी चलन में क्यों आ रहा है, अभी अभी जो है हाइप क्यों क्रिएट हो रही है इसकी? क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है। हाँ, प्रीति जी, मुद्दों से भटकाना प्रीति जी बता दीजिए, क्योंकि ये अब सोशल मीडिया पर आ गए कि वहां के फोटो चाहिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने या आपने पेड़ लगाया क्या? डालते हैं तो आपको लगता है ये पब्लिक की स्टंट है चुनाव के लिए। अगर हम सोशल मीडिया में नहीं डालते हैं तो आप हम जैसे कार्यकर्ता से आप प्रूफ मांगते हो। आप फैसला पहले कर लीजिए कि हम स्टंट वाला बात करें या उधर का करें, क्योंकि कोई भी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी अपना जो भी सम्मान पूर्वक जो भी काम करता है अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालेगा। अगर आपने अपने जन्मदिन में लगाया है तो आप भी डालिए, हमने लगाया तो ठीक है, हम भी डालेंगे। आप मेरी होगा, आप किसी कार्यकर्ता के प्रोफाइल जैसे कंटिन्यू 3 महीने से चल रहा है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे लगता है इस चीज को आगे लेकर जा रही है विष्णुदेव साय सरकार। कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं, कांग्रेस को लग रहा है क्योंकि अपकमिंग इलेक्शन है इसलिए आप इसको बहुत हाइप दे रहे हैं, बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इस सियासत में, इस झगड़े में पक्ष विपक्ष है, आपका अधिकार है, नोक झोंक करते रहिए, लेकिन वाकई में जो पहल है या जो चीजें सामने आई हैं वो एक अच्छा प्रयास है। पर्यावरण अच्छा हो सकता है उसको, लेकिन बिना थोड़ा राजनीति से दूर होकर पेड़ पौधे लगाएं तो मुझे लगता है बेहतर होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, पेड़ लगाने में नवाचार, प्रकृति संरक्षण का उपहार, कोशिश है, प्रयास है, और ज्यादा इन चीजों को आगे बढ़ाना है। जो सरकार है विष्णुदेव सरकार, वो लगातार इसके लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी पहल कर चुके थे, तो इस दिशा में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें सफल तो आप हो जाएंगे, लेकिन प्लीज सियासत से थोड़ा दूर, क्योंकि जब इस तरह की योजनाओं में भी राजनीति और सियासत आती है तो फिर जनता ये सोचने को मजबूर होती है कि आखिर अब इसमें आगे क्या, और अपने वो वोटों के माध्यम से फिर सारे नतीजे सामने रखती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।